Hello everyone, I am from biology classes. Today I am going to discuss about the another topic of photosynthesis, that is C4 cycle. ये भी एक साइक्लिक मैकेनिज्म होती है जो कि C4 प्लांट्स में देखने को मिलती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि C4 साइकिल क्या है और C4 प्लांट्स के क्या होते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं जिन प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। जिन प्लांट अपना एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसे मॉडिफिकेशन करके रखे हैं जिनमें कि फोटो रेस्पिरेशन का कोई चांस नहीं होता। चलिए उसी प्लांट के बारे में डिस्कशन करते हैं। C3 प्लांट तो हर कोई प्लांट्स में होता है। डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल, डार्क रिएक्शन के दौरान C3 साइकिल होती है और केल्विन साइकिल होती है और उसके बाद ग्लूकोज बनती है। ये तो हर कोई प्लांट में होता है, वो C3 प्लांट्स हो या C4 प्लांट्स हो या और कोई प्लांट्स हो। केल्विन साइकिल से ही ग्लूकोज बनेगा। लेकिन कुछ ग्रुप के प्लांट्स हैं एनवायरनमेंट में जिनमें केल्विन साइकिल से पहले एक एडिशनल साइकिल देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं C4 साइकिल। तो C4 साइकिल में क्या होता है और C4 प्लांट्स में कैसे होता है C4 साइकिल, देखिए यहाँ पे C4 प्लांट्स में दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक मेसोफिल सेल्स और एक बंडल सिस सेल। और अगर हम बात करें मेसोफिल सेल की, तो मेसोफिल सेल की जो सेल वॉल होती है वो नॉर्मल प्रेजेंट होती है और उसमें गैसियस एक्सचेंज होती है। उसी सेल वॉल के थ्रू गैसियस का पासेस होती है। लेकिन जो बंडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं C4 प्लांट्स की लीफ में, उसका सेल वॉल थिक रहती है जो कि इम्परमेबल होती है गैसियस एक्सचेंज का। तो इसमें कैसे मैकेनिज्म होती है। और एक बात अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो मेसोफिल सेल में जिस प्रकार की क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं वो एच यूजुअल जो कि मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं, कैसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रानल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि जो थाइलाकोइड प्रेजेंट रहते हैं जो कि ग्रुप बनाते हैं, और जो थाइलाकोइड प्रेजेंट रहते हैं जो अकेले सिंगल रहते हैं। दोनों तरह की थाइलाकोइड प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रोमा के ऊपर क्लोरोप्लास्ट में। उसको बोलते हैं ग्रानल थाइलाकोइड और ग्रानल क्लोरोप्लास्ट। लेकिन बंडल सिथ सेल के अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उसमें एक ग्रानल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब
उनमें उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ सिंगल वाला थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं वो ग्रानल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ग्रानल क्लोरोप्लास्ट मतलब फोटोसिस्टम 1 भी और फोटोसिस्टम 2 भी प्रेजेंट होता है। फोटोसिस्टम 1 और 2 प्रेजेंट होता है तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलती है, और साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलती है तो एटीपी पे भी बनती है, NADPH2 पे भी बनती है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, जो कि मेसोफिल सेल में होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन बंडल शीथ सेल में सिर्फ एक ग्रानल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि थाइलाकोइड सिंगल प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रोमा के ऊपर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल थाइलाकोइड मतलब सिंगल प्रेजेंट रहते, मतलब स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, तो उसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट रहते हैं, और फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट रहते हैं तो सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलती है, और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलती है तो सिर्फ एटीपी बनती है, ना कि NADPH2, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, और एक बात है, मेसोफिल सेल में जो एंजाइम प्रेजेंट होती है उसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज, मतलब उसका नाम है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होती है बंडल शीथ सेल में, वो रूबिस्को होती है। तो यहाँ पे मेसोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती, और यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होती है बंडल शीथ सेल में। तो अभी प्रोसेस कैसे होता है देखिए, थोड़ा डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। अभी एटमॉस्फेयर से मेसोफिल सेल की साइटोप्लाज्म में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ, और उसको फर्स्ट उसके साथ बाइंड किया एक एंजाइम, उसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज मतलब सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करता है, इट कैन ओनली बाइंड्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पेपकेज। ठीक है, ओके। तो PEP कार्बोक्सिलेज इज accept carbon dioxide or binds with carbon dioxide, and then phosphoenol pyruvate फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, उसका नाम है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। अगर उसका कार्बन नंबर देखें तो वो एक 4 कार्बन का कंपाउंड होती है, और फिर वो ऑक्सालो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मालिक एसिड, और ऑक्सालो एसिटिक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू मालिक एसिड। देन in the presence of enzyme malate dehydrogenase enzyme, during this step NADPH is being utilized to produce NADP। फिर उसके बाद क्या होता है, मालिक एसिड चला आता है मेसोफिल सेल की साइटोप्लाज्म में, और उसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और डीकार्बोक्सिलेशन होके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और डीकार्बोक्सिलेशन जब होती है, मालिक एसिड डीकार्बोक्सिलेटेड इनटू पायरुविक एसिड, तो उसके उसी रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मालिक एसिड से निकला, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को एंजाइम एक्सेप्ट करती है, उसको उसके साथ बाइंड करती है और केल्विन साइकिल चलाती है। तो यहाँ पे इसी सेल में कोई गैसेस का पासेस नहीं होता,
ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि ऑक्सीजन। तो इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से? ये मालिक एसिड के थ्रू आया। पेप्केज एंजाइम ने मालिक एसिड को पंप करके इसमें भेजा, और मालिक एसिड इसमें आने के बाद, इसी सेल की साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो डीकार्बोक्सिलेशन होके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इसी रिएक्शन के दौरान, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को एंजाइम एक्सेप्ट करके केल्विन साइकिल चलाती है और ग्लूकोज बनाती है। और जो पायरुविक एसिड है वो फिर से मीजोफिल सेल में चला आता है, और मीजोफिल सेल में वो कन्वर्ट होती है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, जो कि फर्स्ट मॉलिक्यूल होती है। और उसी प्रोसेस के दौरान एटीपी का यूज होती है, और एक एंजाइम काम करती है उसी रिएक्शन में, उसका नाम है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम, और शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं पीपीडीके एंजाइम। और ये एक हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंजाइम है, और इस एंजाइम की वजह से ये C4 प्लांट जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं, उसका वो प्लांट C4 प्लांट्स अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तभी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उसी एनवायरनमेंट में। और इसको क्यों C4 साइकिल कहा गया? क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल एक 4 कार्बन का कंपाउंड होती है, उसका नाम है ऑक्सालोएसिटिक एसिड। सो इसी साइकिल की वजह से, इस जो फर्स्ट प्रोडक्ट हुआ साइकिल में, फर्स्ट प्रोडक्ट बनने की वजह से एक 4 कार्बन कंपाउंड जो बना, उसके बनने की वजह से इसका नाम रखा गया C4 साइकिल। और जिन प्लांट में इस साइकिल देखने को मिलता है और होता है, उसी प्लांट को बोलते हैं C4 प्लांट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अमारंथस होती है, शुगर कैन होती है, कॉर्न होती है, तो ये सब सारे सरगम होती है, तो ये सारे C4 प्लांट्स होते हैं, और उनमें प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहती है, क्योंकि उसमें फोटो रेस्पिरेशन का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। और C4 प्लांट्स आर बेटर देन C3 प्लांट्स। क्यों? C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का चांसेस है, प्रोडक्शन लॉस का चांसेस है, लेकिन C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता नहीं, तो प्रोडक्शन लॉस का चांस भी नहीं होता। तो ये है C4 साइकिल के बारे में। और एक बात है कि इस साइकिल ऐसे भी प्लांट्स हैं और जिनमें कि C3 साइकिल से पहले और एक एडिशनल साइकिल होती है, जिनमें कि फर्स्ट प्रोडक्ट एक 4 कार्बन कंपाउंड बनती है, और फिर मालिक एसिड बनती है, और मालिक एसिड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का पंपिंग होती है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को एंजाइम एक्सेप्ट करके बंडल शीथ सेल में की क्लोरोप्लास्ट में केल्विन साइकिल चलाता है, बोल के फर्स्ट स्टडी किए थे 2 साइंटिस्ट ने। उनका नाम है हैच एंड स्लेक। सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट नेम, दिस साइकिल इज ऑल्सो नेम्ड एज हैच एंड स्लेक साइकिल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर हैच एंड स्लेक साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, जो कि फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, प्लांट के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है, और लॉस होता है। अगर होता है फोटो रेस्पिरेशन तो प्लांट में नुकसान आती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।